शादी की पहली रात जब दूल्हा अपने कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाजा बंद करके वो अपनी बीवी के करीब जाकर बैठ गया। बीवी फौरन चीख कर कहती है, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना, ये जबरदस्ती की शादी है, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरी मोहब्बत कभी भी नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी छूने की कोशिश मत करना। अपनी नई नवेली दुल्हन की जबान से ये सुनने के बाद दूल्हे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बीवी के बिस्तर से उठा, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की और फिर अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर बैठ गया। वो रब की बारगाह में अर्ज करने लगा कि मौला, आखिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था और हमारे यहाँ जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो हर तरफ इज्जत का जनाजा निकल जाता था। लोगों को जब इसके बारे में पता चलेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोचता हुआ वो मुसल्ले पर काफी देर तक बैठा रहा, अपने रब से यूं बातें करता रहा। दूल्हा कहता है, एक बार मेरे दिल में ख्याल आया, मैं उठूं, जबरदस्ती करूं, आखिर मेरी बीवी ही तो है, गुनाह नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने दिल से इस इरादे को तर्क कर दिया। मैं वहां से उठा, अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे दूल्हा सोच रहा था, कल सुबह जब मेरी बीवी अपने मायके जाएगी और फिर वहां से वापस नहीं आएगी तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। और अगर मेरी बीवी ने मायके में जाने के बाद ये कह दिया कि मेरा शौहर औरत के काबिल नहीं है, यानी नामर्द है, तो फिर मैं क्या करूंगा। वो यही सोचते सोचते सो जाता है। फरमाया गया, बीवी सुबह उठती है, अपने मायके चली जाती है। उसके बाद 2-3 दिन तक किसी तरफ से कोई हलचल न हुई। 3 दिन के बाद सास का फोन आता है, यानी बीवी की वालिदा का फोन आता है और वो कहती है कि बेटा अपनी दुल्हन को लेने के लिए नहीं आए। लड़का कहता है, जब मेरी सास ने मुझसे ये कहा, मैं चुपचाप अपनी बीवी को लेने के लिए चला गया। मैं उसे लेकर घर वापस आया। रास्ते में किसी तरह की कोई बातचीत हमने न की, न मैंने अपनी बीवी के बारे में किसी को कुछ भी कहा। हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे तो रहते थे। दुनिया हमें मियाँ बीवी भी समझती थी, लेकिन हम दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं था। मैं सुबह उठता, तैयार होता, अपने दफ्तर चला जाता, शाम को थका मांदा घर वापस आता। मैं खाना भी बाहर से खा कर आता था। जब घर आता तो मैं देखता मेरी बीवी फोन पर किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें किया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम्हें तलाक चाहिए? उसने कहा, नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। मैं रोजाना सुबह अपने दफ्तर चला जाता, दिन भर का थका मांदा घर वापस आता। मेरी बीवी किसी और से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें तो फोन पर करती, लेकिन एक मर्तबा मुझे मुस्कुरा कर देखती भी नहीं थी। लड़का कहता है, एक रात अपने दफ्तर से थका मांदा मैं जब घर वापस आया, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? इस पर मेरी बीवी कहती है, क्या मुझे देखकर भी तुम्हें कभी तलब नहीं होती? इस पर लड़के ने जवाब दिया, शादी से पहले भी खुद पर कंट्रोल था, शादी के बाद भी खुद पर कंट्रोल करता हूँ। लड़का कहता है, मुझे इस बात का एहसास न हुआ इतने अरसे के बाद मेरी बीवी ने जो आज मुझसे ये सवाल पूछा था, इस सवाल की असल वजह क्या थी। लड़का कहता है, मैं रात अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाकर देखा, मेरा दोस्त कॉल करके कह रहा था, इस वक्त तुम्हारी बीवी फला रेस्टोरेंट में किसी गैर मर्द के साथ बैठी हुई है। लड़का कहता है, यह सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ, पहले तो मुझे यकीन ना हुआ। मैंने फोन कट किया, अपनी बीवी को घर में तलाश किया, लेकिन घर में मुझे बीवी कहीं भी नजर ना आई। अब मुझे अपने दोस्त की बात पर यकीन हो गया। अब मैं गुस्से से कांपने लगा। अपनी बीवी को तलाश करने के लिए मैं घर से बाहर निकला। लड़का कहता है, मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और मेरे दोस्त ने जिस रेस्टोरेंट का पता बताया था, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वाकई एक टेबल पर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ बैठी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मैंने अपने आप पर काबू किया, करीब गया, मैंने उससे आवाज दी। उसने मेरी तरफ पलट कर देखा। मैंने कहा, उठो,
चलो घर चलो। मेरी बीवी चुपचाप वहां से उठी और मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। हम दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद कहा, मैंने अब तक तुम्हारी इज्जत रखी लेकिन तुमने मेरी जरा सी भी इज्जत न रखी। अब मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं गुजार सकता हूँ। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ये कहकर मैंने रात के अंधेरे में अपनी बीवी को घर से बाहर चले जाने का हुक्म दिया। मेरी बीवी जाते जाते कहने लगी, अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। मेरे माँ बाप ने न जाने कैसे जाहिल आदमी के साथ मेरा निकाह करा दिया था। अब मैं चली अपने घर। ये कहकर मेरी बीवी रात के अंधेरे में मेरे घर से बाहर निकल गई। जाते जाते मैंने कहा कि जब तुम्हें तलाक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने तलाक न मांगी, मैंने तलाक न दिया। आज भी वो अपने मायके में है। वो मोबाइल पर जिससे मोहब्बत किया करती थी उसने शादी करने से इनकार कर दिया और बस अपना मतलब निकाल कर वो भाग गया। एक दिन मेरी बीवी ने रोते रोते मुझे कॉल किया और कॉल करके कहने लगी, मुझे अपने नाम से कभी महरूम मत करना, मुझे कभी अल्लाह के वास्ते तलाक मत देना। मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी जबान की लाज रखूंगा और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें जब भी तलाक चाहिए तो मुझसे कह देना। इसके बाद 3-4 साल का अरसा गुजर गया मुझे अपने आप को संभालने में। 4 साल के बाद मैंने बहुत हिम्मत करके फिर से निकाह किया। आज जो औरत मेरे निकाह में है, अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा लगता है कि मुझे मेरे सब्र का, मेरी कुर्बानी का सिला अता फरमाया है। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था अल्लाह मुझे निकाह में ऐसी बीवी अता करेगा। एक वो थी और एक ये है। औरत तो वो भी थी, औरत तो ये भी है। मैं तो कल भी ऐसा था, मैं तो आज भी ऐसा हूँ, लेकिन औरत में जमीन और आसमान का फर्क है। एक वो थी जो निकाह में होने के बावजूद एक जर्रा भर भी मेरी परवाह नहीं करती थी, न मेरी फिक्र करती थी, न मेरी खिदमत करती थी, बल्कि मेरी मौजूदगी में किसी गैर मर्द से मोहब्बत के पेच लड़ाया करती थी। और एक मेरी बीवी ये है, मैं आह भी करता हूँ उसकी चीख निकल जाती है। मेरे सर में दर्द हो वो परेशान हो जाती है। अगर मैं काम में मसरूफ हूँ, मैं कॉल न करूँ, मैं मैसेज न करूँ तो मेरी बीवी परेशान हो जाती है। खाना पीना तक छोड़ देती है। हर दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी रहती है, हर तकलीफ में मेरा साथ निभाती है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे 3-4 साल के सब्र का ये सिला अता फरमाया। अपनी बीवी को मैं अल्लाह की नेमत मानता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे ऐसी बीवी अता की। आप जानते हैं मेरी बीवी आज भी अपने मायके में है। सुना है कि अब वो पागल हो गई है, यहाँ वहां भटकती रहती है, अपने हाथों को मेरा नाम ले लेकर चूमती रहती है। 2-3 मर्तबा उसने खुदकुशी की कोशिश भी की लेकिन कामयाब न हो सकी। दुनिया वाले तो ये समझते हैं मैं बड़ा जालिम और जाबिर इंसान हूँ, मेरे जुल्म और ज्यादतियों की वजह से मेरी बीवी का ये हाल हुआ है। अब मैं दुनिया वालों को क्या बताऊं, मैंने अपनी बीवी पर जुल्म किया या मेरी बीवी नाजायज और हराम मोहब्बत में पड़कर अपनी दुनिया को अपने हाथों तबाह बर्बाद कर बैठी है। याद रखें, नाजायज और हराम मोहब्बत का मुकद्दर यही होता है। मैं अपनी तमाम बहनों को, अपनी तमाम बेटियों को यह पैगाम देना चाहता हूं, इस वाक़ये से सबक हासिल करो। अल्लाह तबारक ताला ने हलाल और जायज मोहब्बत अता की है। माँ बाप की शक्ल में, भाई बहन की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, शौहर की शक्ल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन हलाल जायज मोहब्बतों को अल्लाह की नेमत मानो। हराम और नाजायज मोहब्बतों के चक्कर में मत पड़ो। हराम और नाजायज मोहब्बतों का मुकद्दर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं होता। जो लोग भी हराम और नाजायज मोहब्बतों में पड़ते हैं उनकी दुनिया भी तबाह होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। अल्लाह तबारक ताला हमारी तमाम माओ बहनों और बच्चियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, उन्हें अक्ले सलीम अता करे। हर बेटी को अपने माँ बाप का, हर बहन को अपने भाइयों बहनों का, हर बीवी को अपने शौहर का, हर माँ को अपनी औलाद का हक अदा करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हमारे मुआशरे से हराम और नाजायज मोहब्बतों का खात्मा फरमाए, हलाल जायज रिश्तों की कद्र करने, एहतराम करने और उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।